नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितंबरा। मन क्या है? आज मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शायद आपने कभी नहीं पूछा स्वयं से, तुम कौन हो? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक और प्रश्न, जिसे तुम मेरा मन कहते हो, वह क्या है? क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? नहीं। उसके विचारों को? नहीं। स्वयं के मन को? नहीं। हम पूरे जीवन मन के साथ जीते हैं, उसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते। जैसे सुबह खुलते ही मन शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य कैसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। और हम धीरे धीरे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं और हमें लगता है यही मैं हूँ। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जरा ध्यान से देखो। जब आपके भीतर क्रोध उठता है, तब तुम क्या कहते हो? मुझे क्रोध आ रहा है। और जब दुख आता है, तब तुम क्या कहते हो? मैं दुखी हूँ। और जब खुशी आती है, तब भी तुम क्या कहते हो? मैं खुश हूँ। लेकिन एक बात बताओ, जो क्रोध को देख रहा है, वह क्या स्वयं क्रोध हो सकता है? या जो मन के विचारों को देख रहा है, क्या वह स्वयं मन हो सकता है? यही से खोज शुरू होती है मन की। मन क्या है? मन स्मृतियों का एक संग्रह है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भय, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, इन सब का नाम मन है। मन हमेशा अतीत में रहता है, या भविष्य में, या वर्तमान में बहुत कम रहता है। जब तुम अतीत को याद करते हो, तब मन सक्रिय होता है, और जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, मन तब भी सक्रिय होता है। लेकिन जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो, चुपचाप देखते रहते हो, जब तुम किसी पर्वत के सामने खड़े होकर विस्मित हो जाते हो, या जब तुम किसी गहरे प्रेम में उस क्षण में उतरते हो, तब कुछ पलों के लिए मन शांत हो जाता है, और उन्हीं क्षणों में तुम्हें शांति का अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए शांति मन से नहीं आती। शांति तब आती है जब मन कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। समस्या मन में नहीं है। समस्या यह है कि हमने स्वयं को मन समझ लिया है। मन जो होता है एक उपकरण की तरह है। जैसे हाथ है ना, हाथ एक उपकरण है, वैसे मन भी एक उपकरण है। अधिकांश लोग उपकरण के मालिक नहीं, उसके गुलाम बन चुके हैं। मन कहता है तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुम असफल हो, और हम विश्वास कर लेते हैं। मन कहता है तुम्हारा सुख किसी भविष्य की घटना में छिपा है, और हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। लेकिन क्या कभी यह दौड़
समाप्त होती है? नहीं, क्योंकि मन को हमेशा कुछ और चाहिए, और जो हमेशा कुछ और ढूंढता रहता है उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह कभी संतुष्ट खुद को कर ही नहीं सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान मन से लड़ना नहीं है, उसे देखना है। जब कोई विचार आता है उसे देखो, जब कोई भय आए उसे देखो, जब कभी क्रोध आए उसे देखो, जब कभी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आए उसे देखो। केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और शायद अध्यात्म की पूरी यात्रा इसी की खोज का नाम है। तो आज 5 मिनट शांत बैठना और स्वयं से पूछना, क्या मैं मन हूँ या वह हूँ जो मन को देख रहा है? शायद इसी प्रश्न में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर छिपा हुआ हो। धन्यवाद।